हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स को देखेंगे जिसकी मदद से आप अपने क्वेश्चन का आंसर मात्र कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट होगा जो आने वाला आपका ग्रुप डी का पेपर है उसके लिए। देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा ट्रिक है वह है अगर आपके पास ना x प्लस 1/x का वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, हम इसको m मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दे रखा है m, और इसके बेसिस पर आपसे पूछा जाए x³ प्लस 1/x³ का मान, तो हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है ना कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है m और हमें x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है, यानी पावर 1 से हमें पावर 3 तक जाना है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पावर 1 से पावर 3 तक जाने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू x प्लस 1/x का है ना, यहाँ पे क्या है m, इसका एक बार करेंगे हम लोग क्यूब और इसी वैल्यू का एक बार हम लोग करेंगे तिगुना, और प्लस वाला में बीच में क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो कहने का यह मतलब है कि अगर आपके पास x प्लस 1/x का मान है और इससे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा जाएगा, तो जो भी वैल्यू दे रखा होगा उसका एक बार करेंगे हम लोग क्यूब और एक बार उसको करेंगे तिगुना, और बीच में चिन्ह क्या रहेगा, बीच में चिन्ह आपका रहेगा माइनस का। एक और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, फिर इस दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का जो फॉर्मूला है, ट्रिक है, फिर उसको देखेंगे। अगला है अगर आपके पास x माइनस 1/x का मान है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू आपका दे रखा है m और इसके बेसिस पर आपसे पूछा गया है x³ माइनस 1/x³ का मान, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम एक बार फिर से वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे m है ना, तो एक बार हम करेंगे इसका क्यूब और एक बार इसको हम लोग करेंगे तिगुना, और माइनस वाला में बीच में क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह को आपको उल्टा रखना है। प्लस वाला में बीच में रहेगा माइनस और माइनस वाला में बीच में क्या रहेगा, बीच में आपका रहेगा प्लस। तो दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरह से पहले देखिए, इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है पहले उसको करेंगे, फिर इसके आगे का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर से देखिए क्या है, अगर आपके पास x प्लस 1/x का वैल्यू है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा जाए, तो जो वैल्यू दे रखा होगा उसका एक बार करेंगे क्यूब, एक बार तिगुना और उसको घटा लेंगे। और अगर x माइनस 1/x का मान देकर के x³ माइनस 1/x³ का मान पूछेगा, जो वैल्यू दे रखा होगा उसका एक बार करेंगे क्यूब, एक बार तिगुना, और माइनस वाला रहने पर बीच में हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस वाला देकर के ही क्यूब वाला में प्लस वाला पूछेगा और माइनस वाला देकर के ही आपसे क्यूब वाला में माइनस वाला पूछेगा। अब आइए पहले एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, a प्लस 1/a का वैल्यू दे रखा है 5 और हमसे पूछा है a³ प्लस 1/a³ का मान। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का एक बार करेंगे क्यूब और इस 5 को एक बार क्या करेंगे, तिगुना करेंगे, और माइनस प्लस वाला है तो बीच में क्या रहेगा, माइनस। 5 का क्यूब देखिए कितना होता है, 125, और माइनस 3 5 6 15, 125 में से 15 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को देख करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी वैल्यू था एक बार उसका हम लोग करेंगे क्यूब, एक बार उसी वैल्यू को करेंगे तिगुना, और बीच में क्या रहेगा आपका, माइनस। प्लस वाला में माइनस रहता है और माइनस वाला में प्लस रहता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस 1/a का वैल्यू आपका -6 दे रखा है और a³ प्लस 1/a³ का मान, यानी प्लस वाला देकर के प्लस वाला का ही वैल्यू निकालना है। तो एक बार जो वैल्यू है ना उसका हम क्या करेंगे, एक बार इसका क्यूब करेंगे और एक बार इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, तिगुना करेंगे। और देखिए दोनों जगह प्लस वाला है तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको सोल्व करिए, वैल्यू ही इसका नेगेटिव दे रखा है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस, माइनस का क्यूब है तो माइनस गुने माइनस गुने माइनस। और वैसे भी नेगेटिव वाले संख्या का अगर पावर विषम हो यानी 3 5 7 तो नेगेटिव वैल्यू ही आता है। और यहाँ पे देखिए -3 गुना -6 कितना हो जाएगा, +18, माइनस गुने माइनस प्लस, तो 6 3 18, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह बरका का होगा। 216 में से 18 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 198, और चिन्ह बरका का यानी कि माइनस का 198, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं।
अब चलिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें कुछ थ्योरी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ना आपके पास x प्लस, इस बार हम माइनस ले लेते हैं, x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है आपका 10, ठीक है, और आपसे पूछा जाए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान, तो अब क्या करोगे आप, माइनस वाला है तो इस वैल्यू का एक बार करेंगे क्यूब और इसी वैल्यू का एक बार करेंगे तिगुना, और इस बार इसके बीच में माइनस नहीं क्या रहेगा, इस बार इसके बीच में प्लस रहेगा। माइनस वाला में बीच में प्लस रहता है और प्लस वाला भी बीच में क्या लेना है, हमें माइनस लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। नंबर 3 गौर से देखिएगा, यहाँ पे अगर आपके पास ना x प्लस 1/x का मान है, मान लीजिए कि यह वैल्यू आपके पास m है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया, ठीक है, क्या करना है आपको, इस बार क्या है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू है हम एक बार करेंगे इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद माइनस कर लेना है 2, ठीक है, स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। x प्लस 1/x का मान दे करके अगर आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए, जो भी वैल्यू दे रखा होगा उसका हम लोग करेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे 2, आंसर आ जाएगा। जैसे x प्लस 1/x का मान 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। आगे देखिए जो चौथा आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर आपके पास ना x माइनस 1/x का मान है, ठीक है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m दे रखा है, और इसके मदद से आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस वाला ही होगा। तो इस बार क्या करेंगे हम, m स्क्वायर यहाँ माइनस किए थे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, उल्टा करना है, प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस। अब एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर वाला में क्या होता है कि प्लस वाला देकर के भी इसका वैल्यू पूछेगा और माइनस वाला देकर के भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा, दोनों सेम ही चीज़ है। इन दोनों का वैल्यू जो है वो आपका x प्लस 1/x से भी पूछा जा सकता है और x माइनस 1/x से भी पूछा जा सकता है। प्लस वाला देगा तो हम स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे और माइनस वाला देगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इन दोनों के ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसके आगे का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे, चलिए तो अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए और आसानी से आप इसका आंसर अब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होना है। नंबर 3 में क्या है, a माइनस 1/a का मान 7 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस या माइनस, प्लस 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51, विकल्प डी जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इस बार a प्लस 1/a का मान दिया है, प्लस वाला है और इससे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है। तो इस बार क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे क्योंकि माइनस वाला रहने पर प्लस कर देना है और प्लस वाला रहने पर माइनस कर देना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर 3 का वह 51 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, 98 होगा। बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नंबर 5 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपका वही है लेकिन थोड़ा सा ना इस डाटा को हमें सोल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x का मान चाहिए। तो आइए इस डाटा को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x है, यह x किसके बट्टा में है, इस दोनों के, तो दोनों में x से भाग करिए। जब आप x स्क्वायर में x से भाग करिएगा तो यहाँ x बचेगा, प्लस है तो प्लस, जब आप 1 में x से भाग करिएगा तो 1/x हो जाएगा, बराबर इधर वैल्यू पहले से क्या है, वैल्यू आपका पहले से इधर 2 है। तो हमारे पास x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 2। तो इसका मान पूछा है इसके आधार पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो इसी 2 का करेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 फिर से क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके बेसिस पर इसका मान निकालना है।
हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डाटा को हम कन्वर्ट करेंगे या तो x प्लस 1/x के फॉर्म में या फिर x माइनस 1/x के फॉर्म में। कैसे होगा देखते चलिएगा। एक्स स्क्वायर को अपने जगह रहने दीजिए, जिसके साथ x लगा हो ना उसको बराबर के उस तरफ ले जाइए, तो इधर क्या बचेगा +1 और यह आपका माइनस का 4x है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। पहला काम तो हम यही किए कि -4x को बराबर के उस तरफ ले गए। अब दोनों तरफ आप x से भाग करिए, तो जब आप x स्क्वायर में x से भाग करिएगा x हो जाएगा, जब आप एक में x से भाग करिएगा 1/x हो जाएगा, और जब आप 4x में x से भाग करिएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा। मीन्स कि इस वाले डाटा को ना हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पे हम लोग कर लिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन का मतलब भी भाग ही होता है, या फिर बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो दोनों तरफ हम लोग कितना से भाग किए x से भाग किए। बाएं तरफ भी जो डाटा है सब में और दाएं तरफ में भी जो डाटा है सब में, तो x स्क्वायर में x से भाग करेंगे x, एक में x से भाग करेंगे 1/x और 4x में x से भाग करेंगे तो 4। अब हमारे पास x प्लस 1/x का मान है 4, हमें क्या निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। इसी 4 का करेंगे स्क्वायर और -2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे हम लोग देखते हैं 7। देखिएगा सेमी क्वेश्चन है आपका, बस डाटा डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है और इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका डाटा इस फॉर्म में दे रखा हो तो x का मान दिया है ना, इसे सीधे 1/x का मान निकालने के लिए ना केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिएगा, तो √3 माइनस √2। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके वर्गों का अंतर 1 का होना चाहिए, तो 3 और 2 में अंतर कितना का है 1 का, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देता ही है। पहली चीज कि x का जो भी मान है केवल उसके बीच का चिन्ह यहां पे हम बदले, यह मान किसका हो जाएगा 1/x का। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहां पे ना x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो x का वैल्यू क्या था सर, x का वैल्यू था √3 प्लस √2। आगे देख लीजिए यह वैल्यू x का है, प्लस के स्थान पर प्लस, और 1/x का वैल्यू क्या है 1/x का, 1/x का वैल्यू है √3 माइनस √2, यही तो है। चलिए अब आप इसको सोल्व करिए, प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, √3 में √3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2√3 आ गया। अब आपके पास x प्लस 1/x का मान है तो इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, इसी 2√3 का करना पड़ेगा आपको स्क्वायर और फिर माइनस कर लीजिए 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 4 तिया 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, तो यही आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेन चीज़ यह वाला था, x का वैल्यू दे रखा था, 1/x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या किए, केवल इसके बीच का चिन्ह बदले, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। अब x है हमारे पास 1/x है, तो x में 1/x को जोड़ेंगे, x और 1/x है तो इससे हम x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं, जो कि आपका आया 2√3। और जैसे ही आपके पास x प्लस 1/x का मान आ गया वैसे ही हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में आइए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ थ्योरी यहाँ पे और देखना पड़ेगा। देखिएगा अब तक हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो ट्रिक नंबर है, फॉर्मूला नंबर है, वो है आपका 5। देखिएगा अगर आपके पास ना x प्लस 1/x का मान है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू m दे रखा है, और इससे आपको x माइनस 1/x का मान निकालना है। गौर से देखिए इस बार क्या करना है, प्लस वाला है माइनस वाला निकालना है, यानी केवल बीच का साइन चेंज करना है, पावर जो है वही रखना है, पावर यहाँ भी 1 है पावर यहाँ भी 1 है, केवल बीच का साइन बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिएगा, इस वैल्यू का हम करेंगे पहले स्क्वायर और माइनस वाला निकालना होगा तो -4, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ प्लस तो वहाँ माइनस। स्टार्टिंग में अगर प्लस का वैल्यू दिया है तो वहाँ माइनस करेंगे और माइनस देगा तो वहाँ पे क्या करेंगे प्लस देंगे। आगे देखिए तो हमें क्या करना है m स्क्वायर -4, और स्क्वायर किए हैं तो रूट करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा ना, क्योंकि पावर हमें 1 लाना है। स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका डिग्री क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर से रूट करेंगे तो डिग्री फिर से 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का मान देकर के अगर x माइनस 1/x का मान पूछे, जो भी वैल्यू दे रखा होगा उसका करेंगे स्क्वायर -4, माइनस वाला में यहाँ स्क्वायर -4, और अगर प्लस वाला रहे जैसे मान लीजिए कि x माइनस 1/x का मान क्वेश्चन में दे दे m, और आपसे x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए बोला जाए, तो अब हम क्या करेंगे, रूट अंडर
एम स्क्वायर प्लस 4 करना है। यहाँ 2 नहीं करना है, क्या करना है, 4 करना है। ठीक है, x माइनस 1/x का मान देकर के x प्लस 1/x का मान पूछे तो एम स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरह से देखिए। अगर x प्लस 1/x का मान देकर के x माइनस 1/x का मान पूछे तो एम स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, और x माइनस 1/x का मान देकर के x प्लस 1/x का मान पूछे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 4। माइनस वाला तो स्क्वायर माइनस 4 और प्लस वाला तो स्क्वायर प्लस 4। अब आइए आप इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है उसके ऊपर देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर अब तक हम लोग कितना कर चुके हैं, 7। नंबर 8 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि x प्लस 1/x का मान रूट 29 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। हमने अभी आपको बताया है कि अगर x प्लस 1/x का मान m हो और आपसे x माइनस 1/x का मान पूछा जाए तो आप क्या करिए ना कि अंडर रूट तो करना ही है, साथ में एम स्क्वायर माइनस 4, माइनस वाला निकालना होगा तो माइनस ही लिखिएगा, एम स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ m का वैल्यू क्या होगा, रूट 29। तो रूट 29 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 29, माइनस क्या करना है 4 और अंडर रूट 29 में से 4 माइनस करिए 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, एम का वैल्यू है रूट 29, रूट 29 का स्क्वायर करेंगे, रूट वाले संख्या का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो 29 में से 4 माइनस करेंगे 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ना x माइनस 1/x का मान दे दिया होता 5 और आपसे पूछता कि भाई x प्लस 1/x का मान निकालिए, तो क्या करते हैं हम, एम स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस वाला निकालना है तो प्लस 4 और अंडर रूट कर देते, 25 और 4 29, रूट 29 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक है, तो यही आपका अप्रोच होगा, यही आपका तरीका होगा। अगर प्लस वाला देकर के माइनस वाला पूछे या माइनस वाला देकर के आपसे क्या पूछे, प्लस वाला पूछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाइए। यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 9 है। इस 9 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। अभी तक जो फॉर्मूला देखे हैं ना उसी का उपयोग करके इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास ना ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान है और इससे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान पूछा है। तो इसका मान हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास ना a प्लस 1/a का मान होगा। क्या हमारे पास a प्लस 1/a का मान है? नहीं सर, हमारे पास ना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान है। तो आप सोचिए कि अगर a प्लस 1/a का मान दे करके a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछता तो हम क्या करते, जो भी इसका वैल्यू होता उसमें से करते स्क्वायर माइनस 2। तो सोचिए कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर 7 आएगा। तो सर ऐसा संख्या है 3। तो a प्लस 1/a का वैल्यू 3। अगर a प्लस 1/a का मान दे करके इसका मान पूछता तो आप क्या करते, स्क्वायर माइनस 2 करते। क्या करते आप, स्क्वायर माइनस 2 करते। तो हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर 7 आ जाएगा। आप चाहे तो 7 में 2 जोड़ के उसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो 7 और 2 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। तो a प्लस 1/a का मान 3 आ गया। अब जैसे ही a प्लस 1/a का मान आया, इसका मान निकालना है क्यूब वाला का, तो एक बार इसी वैल्यू का करेंगे क्यूब और एक बार इसी वैल्यू का करेंगे तिगुना और प्लस वाला रहने पर माइनस। 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18। विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7 यहाँ पे दे रखा है और इससे x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, सोचिए अगर इसका मान m लेते हैं तो इससे इसका मान निकालने के लिए क्या करते, स्क्वायर माइनस 2 करते। स्क्वायर माइनस क्या करते, 2 करते। तो हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर ले जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर यह वैल्यू आपका आ जाए। तो ऐसा नंबर तो 3 ही होगा। या दूसरा तरीका है कि स्क्वायर माइनस 2 किए हैं ना, क्या किए आप, स्क्वायर माइनस 2 किए हैं, तो इस वैल्यू को लाने के लिए उल्टा करिए, प्लस 2 करिए और रूट करिए। स्क्वायर माइनस 2 किए हैं तो वापस इस वैल्यू को लाने के लिए उल्टा करेंगे, यानी प्लस 2 और रूट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिएगा नंबर 10 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपका कि a माइनस 1/a का मान 6 है, तो इसका मान क्या होगा। पावर 4 तक पहुंचने के लिए देखिए क्या करना होता है। पावर 4 तक पहुंचने के लिए 2 रास्ता है। देखिए x माइनस 1/x का मान लीजिए
कि यहाँ पे दे रखा है आपका n, ठीक है, m ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका m दे रखा है, और आपसे पूछा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का मान, पावर 4 तक जाना है ना। पहली चीज कि हम इससे पहले निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस 2। पता है इतना करने से क्या निकलेगा, इतना करने से आपका निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। क्योंकि x माइनस 1/x का मान m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, m² प्लस 2। अब अभी तक हम पावर 2 तक पहुंचे, पावर 4 तक पहुंचना है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे और अब माइनस करेंगे 2। अब -2 क्यों करेंगे, इसको भी ध्यान से समझिएगा। आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है, मान लीजिए कि इसका मान n दे रखा है, और इससे x के पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 तक पहुंचना है, तो क्या हम केवल इसी का स्क्वायर करके यहां पहुंच सकते हैं ना। तो इस वैल्यू का स्क्वायर ही करना है, तो प्लस वाला है तो स्क्वायर -2 करेंगे। तो x माइनस 1/x में जब आप स्क्वायर प्लस 2 किए तो इस फॉर्म में आ गए, और प्लस वाला के फॉर्म में आ गया है, तो अब हम केवल क्या करेंगे, स्क्वायर -2। अब चाहे तो पूरे याद रख सकते हैं, x माइनस 1/x का मान देकर के अगर आपसे x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान पूछे, तो पहले करेंगे स्क्वायर प्लस 2 और फिर करेंगे हम स्क्वायर -2। तो यहाँ पे देखिए कि a माइनस 1/a का मान 6 है, इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर -2, 38 का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 वाला, यानी कि लास्ट में 2 वाला ऑप्शन एक ही है 1442, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या निकला, यह आपका सबसे पहले निकला है a² प्लस 1/a² का मान, और एक बार a² प्लस 1/a² का मान निकल गया, पावर 4 तक जाना है, तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर -2 करेंगे। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिएगा गौर से, क्या है आपका x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू दे रखा है। इससे सबसे पहले हम x प्लस 1/x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, पावर 1 से पावर 4 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर, तो स्क्वायर -2 फिर से स्क्वायर -2, स्क्वायर -2 फिर से स्क्वायर -2। तो अब उल्टा आइए, 2 जोड़ के वर्गमूल फिर से 2 जोड़ के वर्गमूल, तो 194 है, 2 जोड़ेंगे 194 है, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 196, 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, और फिर से 2 जोड़िए और फिर से वर्गमूल करिए, 14 2 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो x प्लस 1/x का मान 4 हो जाएगा। देखिए अगर x प्लस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछता तो हम क्या करते, स्क्वायर -2 फिर से स्क्वायर -2 करते, क्योंकि पावर 1 से पावर 4 तक जाना है, तो स्क्वायर -2 करते तो x स्क्वायर तक पहुंचते, फिर से स्क्वायर -2 करेंगे तब पावर 4 तक पहुंचेंगे, तो स्क्वायर -2 स्क्वायर -2। तो यहाँ से यहाँ आना होगा, तो क्या करेंगे, माइनस करते हुए ऊपर पहुंचे तो प्लस करते हुए नीचे आएंगे, +2 वर्गमूल और फिर +2 वर्गमूल, तो 194 में 2 जोड़ेंगे 196, इसका वर्गमूल 14, फिर 2 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, तो x प्लस 1/x का मान 4। अब x प्लस 1/x का मान 4 आया, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का करेंगे क्यूब, और एक बार इस 4 को करेंगे तिगुना और माइनस कर लेंगे, 64 में से 12 माइनस करिए कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी क्या देखा कि x प्लस 1/x से इसका मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर -2 स्क्वायर -2, लेकिन अगर x माइनस 1/x से इसका मान निकालना होगा तो पहले करना है स्क्वायर +2 और फिर स्क्वायर -2 करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11, यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो इतना कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी था आपके लिए, खास तौर से अगर आपको आगे ग्रुप डी का पेपर देना है तो, और इन सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वह आपका पीछे ग्रुप डी के एग्जाम में और जो लेटेस्ट आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।